अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट आप लोग क्यों नहीं करते, मुझे बताओ क्यों ही नहीं करते। और अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं ना किया तो फिर मैं बता रही हूँ, मैं फिर छुट्टी पे चली जाऊँगी, फिर मैंने कोई नहीं स्टोरी अपलोड करनी। कमेंट किया करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फिर स्टोरी सुना करें और मुझे बताया करें आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो आई होप आप लोग मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट को मानोगे। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग और वांगजी आप अपना कांड करने के बाद जैसे सार पकड़ के बैठे हुए थे और विंग को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो यहाँ पे टीचर था और क्या ही उसकी रेपुटेशन रह जाएगी जब प्रिंसिपल साहब वो वीडियो देखेंगे तो। और वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे प्यून बुलाने भी आ गया था और वो कैसे अजीब सा ही स्माइल करते हुए बोल रहा था, सर ज़रा चले ना, आपको साहब जी बुला रहे हैं मुझे। विंग तो एकदम जैसे डर गया था। हाँ जी आपको, और आपके इस हस्बैंड को भी बुला रहे हैं, चलें ज़रा। हम वो आप प्रिंसिपल के पास जाने वाले थे। विंग जो कि सचमुच अब डर से कांपे ही जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो डर रहा था, और उससे ज़्यादा फ़िक्र अपनी इज़्ज़त की थी। हाँ, अगर इतने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट होगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता वो। और वो तो जैसे अब ठंडा ही पड़ रहा था। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे सहारा दे के खड़ा किया था। ए क्यूटी, जब आपका ये छोटा सा हस्बैंड आपके साथ है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब हैंडल कर लूँगा। आपने कुछ गलत नहीं किया और ना ही आपको कोई डरने की ज़रूरत है। चले मेरे साथ, देख लेते हैं प्रिंसिपल साहब को भी। वो उसे अपने साथ लिए लिया प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहा था और विंग जो के साथ झुका के चल रहा था और वांग जी ने उससे फिर रोक ही लिया। आपने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बोला ना। तो आपको सर झुकाने की या किसी से नजरें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले मेरे साथ। वो उसे लेकर अब अंदर ही आ चुका था और प्रिंसिपल साहब जो कि इस प्यार भरी मूवी का रोमांटिक सीन देखते देखते जैसे रुक ही गए थे। वो अब अपने ग्लासेस को नीचे किए दोनों आंखों से जैसे विंग को घूर रहे थे। विंग जो कि किसी नन्हे से स्टूडेंट की तरह सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा हुआ था और वांग जी, हाँ उसे किस चीज़ का डर था। वो तो मज़े से सर को सीधा किए अपने दोनों हाथ सीने पे बांधे तो बस प्रिंसिपल सर को देख रहा था। मिस्टर विंग, आपको पता होना चाहिए ये कॉलेज है, आपका बेडरूम नहीं है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? और हाँ, तुम क्या कर रहे थे? उन्होंने वांजी से पूछा। क्या कर रहा था? अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा था सर। और क्या कर रहा था? ये कैसी हेल्प है तुम्हारी? हैं, ये तो एक दूसरे को चूमना चाटना ये तुम लोगों की हेल्प होती है? प्रिंसिपल साहब को अब गुस्सा ही आ गया था वांजी की बेशर्मी पे। हाँ तो और क्या, इसे हेल्प ही कहते हैं हमारी जुबान में। और आपको वैसे आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन सर आपको सोचना चाहिए ना कि सर आप एक मैरिड टीचर हैं, तो अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनका हस्बैंड ही उनके साथ होगा ना। और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ गलत कहा दिया। क्या ही गलत किया है? कुछ भी गलत नहीं किया। अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक होना या फिर अपने हस्बैंड की हेल्प लेना कौन सा ही गलत है? ज़रा मुझे बता दें। तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो वांग जी। तुम्हारे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आएगा वो बोलोगे और जो तुम्हारे दिल में आएगा करेंगे। सर मैंने कभी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया और मैं आपको बता रहा हूँ क्यूटी, आई मीन विंग सर ने कुछ भी नहीं किया। असल में आपको पता नहीं है ये कितने ज़्यादा बीमार रहते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? बीमार रहते हैं तो फिर ऐसे कमरे का दरवाज़ा बंद करके रोमांस क्यों कर रहे थे तुम्हारे साथ? सर वही तो बता रहा हूँ ना। एक्चुअली ये जो मेरी वाइफ़ हैं, यानी कि ये जो सर है ना, इनको बहुत खतरनाक बीमारी है। ये रेगुलर हीट में चले जाते हैं और अगर इनके पास कोई ना हो तो ये तो जैसे एकदम से जंगली हो जाते हैं। और मैं क्या ही बताऊँ आपको, इसी वजह से तो मैंने इनसे शादी की है। वरना मुझे क्या ही ज़रूरत थी इतनी नन्ही सी उम्र में मैं दूल्हा बन जाऊँ, और क्या पता कल को पापा भी बन जाऊँ। लेकिन मैं इनसे प्यार करता था इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली। और आपको मैं क्या ही बताऊँ, ये तो अगर इनके पास कोई बंदा ना हो और ये हीट में चले जाएँ, तो जो भी इसके सामने आता था उनके ऊपर अटैक ही कर देते थे। बस इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा और अभी भी इनकी तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई थी।
हाँ, तो तबीयत ख़राब होने का ये मतलब थोड़ी है कि तुम दोनों ऐसे यहाँ पे कॉलेज में शुरू हो जाओ। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और मिस्टर विंग आप तो बड़े हैं ना, वो तो छोटा है, पागल है, आपको तो समझना चाहिए। उन्होंने विंग को फिर से उसकी उम्र का याद दिलाया था और विंग तो अब जैसे रोने वाला ही हो गया था। एक तरफ उसे सर डाँट रहे थे और दूसरी तरफ वांगजी जैसे उसे बदनाम ही किए जा रहा था। क्या वो ऐसा ही है जो किसी के ऊपर भी चाट दौड़ता है? उसने वांगजी की तरफ शिकायती नज़रों से देखा था। और फिर वांगजी को जैसे एहसास हुआ था, सर एक्चुअली बात ये नहीं है, ये अपनी हिट में नहीं आए थे। बस ये जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते थे और ये टेस्ट बनाने की इतनी ज़्यादा टेंशन में थे कि इनको अचानक से अस्थमा का अटैक हो गया और इनके पास इन्हेलर भी नहीं था और ये फर्स्ट टाइम था जब इनके साथ ऐसा हुआ है। आपको मैं क्या बताऊँ, इनकी क्या हालत हो गई थी। आपने तो देखा होगा ना, इनको तो साँस भी नहीं आ रही थी। ये कैसे गहरे-गहरे साँस दे रहे थे। आप ज़रा वीडियो ऑन करें, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और फिर उसने आगे बढ़कर तो जैसे लैपटॉप पे वो वीडियो चला ही दी थी जहाँ पे विंग के एक्शन कुछ ऐसे ही थे जैसे अभी वो मरने ही वाला था। देख रहे हैं सारा, आप देख रहे हैं, ये इनकी हालत हो गई थी। बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था और फिर मैं क्या करता? क्या मैं अपने सामने अपनी प्यारी वाइफ को ऐसे मरने देता? मैं तो पास इन्हें ब्रेथ देने की कोशिश कर रहा था और देखिए इनका दम घुट रहा था, इसी वजह से मैंने इनकी शर्ट के बटन तक खोल दिए। वो तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, नहीं तो क्या हम यहाँ पे करते कुछ? नहीं करते। और वैसे भी सर, मैं बहुत ज़्यादा शरीफ़ हूँ और मेरी वाइफ़ मेरे से हद से ज़्यादा शरीफ़ हैं। हम कुछ भी ऐसा-वैसा करने का सोच भी नहीं सकते। और तभी तो देखें, इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद जबकि इनको साँस नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर भी इनकी हेल्प करना रोक दी क्योंकि मुझे इनकी इज़्ज़त का, अपनी इज़्ज़त का और आपके कॉलेज की इज़्ज़त का ख़्याल था सर। आप बोलेंगे तो आइंदा से नहीं हेल्प करूँगा। पर क्या मैं अपनी बीवी को ऐसे मरने देता? मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सर। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा। आप प्लीज़ इनको नहीं डाँटें, जो कहना है मुझे बोल दें। वांग जी अब एकदम से इमोशनल हो गया था। प्रिंसिपल साहब की आंखों में भी जैसे आंसू ही आ गए थे। इस स्टूडेंट की अपनी वाइफ और अपनी टीचर के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत देख के, और बेचारे ने क्या ही गलत किया था। अपनी मरती हुई बीवी को बचाने की तो कोशिश कर रहा था। हाँ, बस वो उसके मुँह से मुँह जोड़ के उसे साँस ही तो दे रहा था और क्या ही कर दिया था बेचारे ने। आई एम सॉरी सर, अब हम जाएँ क्या? वांग जी ने बोला था और फिर प्रिंसिपल साहब ने आगे बढ़ के जैसे वांग जी को आगे कर लिया। तुम सच में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी सी उम्र में इतने समझदार होगे और तुम्हारे जैसा हस्बैंड तो किस्मत वालों को मिलता है। और अब वो विंग की तरफ आए थे। विंग जिसकी रोते-रोते अब हिचकी बाँध गई थी, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और सार तो उसकी हिचकियों को अब कुछ और ही समझ रहे थे। देखो, अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने विंग को बिठा दिया था और वांगजी ने आगे बढ़ के जैसे रोते हुए विंग को, जो कि न जाने क्यों ही रोए जा रहा था, उसे अपने सीने से लगा लिया। आप ठीक हो जाएँगे सर, कुछ नहीं होगा। देखिए, प्रिंसिपल साहब ने बोला है ना, वो कुछ भी गलत नहीं समझे हैं और ना ही वो समझेंगे, है ना सर? ये लें पानी पी लें आप। उसने विंग को पानी पिलाया था और फिर वो विंग को चुप भी करवा रहा था। और फिर प्रिंसिपल साहब ने उन दोनों को जाने की इजाज़त दे दी थी और फिर विंग अब दोबारा ही बैठेगा क्योंकि अब मीटिंग के लिए भी तो आना ही था ना उसे। और जाते-जाते अब वांग जी उससे पूछ रहा था, "आप रो क्यों रही थी? मुझे ये तो बताएँ ना, मैंने तो सारा मामला सँभाल लिया था ना।" "हाँ, तो रोऊँगा नहीं तो और क्या करूँगा? मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था।" "कौन-सा पेन हो गया? मैंने कुछ किया नहीं, आपने कुछ करवाया नहीं, पेन कहाँ से हो गया आपको?" पागल आदमी, गधे, बदतमीज़, तुम इतनी देर मेरे पाँव पे पाँव रख के खड़े हो गए थे। इतना दर्द हो रहा था मुझे और बोलते हुए, तकरीर करते हुए तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ था। तुमने कितनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ के दबा रखा था, देखो पूरा लाल पड़ गया है। विंग उसे दिखा रहा था और वांग जी को जैसे हैरानी हुई। हाँ, वो तो इतना ही ज़्यादा खो गया था ना विंग को प्रोटेक्ट करने में कि उसने इतनी ही मज़बूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। और अब विंग प्रिंसिपल के सामने क्या ही बताता कि उसके इस छोटे से हस्बैंड ने उसका पाँव जैसे दबा ही दिया, उसका हाथ भी। ओह! सॉरी, अभी ठीक कर देता हूँ। वो उसका हाथ दोबारा से दबाना शुरू हो गया था। विंग जो कि अब खुश हो गया था। वांग जी ने आज फिर से उसे बचा ही लिया था, उसकी हेल्प कर दी थी। लेकिन ये हुआ भी तो वांग जी की वजह से ही था ना। चलें, अब आप मीटिंग के लिए रेडी हो जाएँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जब तक वांग जी आपके साथ हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे आप? मीटिंग अब हो चुकी थी और विंग और वांग जी अब खुशी-खुशी घर वापस आ रहे थे।
और वांग जी जो क्या बाइक पे आके बैठा हुआ था और विंग उसके पीछे। हाँ, उसको बहुत मज़ा आता था बाइक में, इसीलिए तो उसने गाड़ी लाने से मना ही कर दिया था। अरे काश के बैठो ना क्यूटी, क्या ही कर रहे हो। और देखो मैंने आज आपकी हेल्प की है ना, तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बस घर जाते साल ही हमने रूम में चले जाना है। बहुत भी ज़्यादा बेशर्म नहीं होगे तुम। विंग ने जैसे उसे पीछे से छोटी सी चप्पल लगाई थी। हाँ हूँ तो। और देखिए आपने तो बोला था आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, चले सही है, नहीं करना तो ठीक है फिर। वांग जी आप एकदम से चुप हो गया था और विंग ने फिर उसे पीछे से आग कर लिया। अरे करना क्यों नहीं करना, एक तो तुम बात बात में मुंह ही बना लेते हो। विंग और वांग जी बस ऐसे ही प्यार से अब घर आ चुके थे और अब सारा कुछ डिंग डोंग करने के बाद हाँ साहब की नज़रों से बच बचा के उन्होंने कुछ कर ही लिया था। और अब विंग जो कि मुंह बना के फिर से ही बैठा हुआ था और वांग जी उसके पास अपनी बुक्स लेकर आ गया। चले पढ़ाए मुझे, कितना अच्छा पढ़ता होता था मैं, लेकिन आपके चक्कर में जैसे नालायक ही हो गया हूँ। और हाँ, अच्छे से मुझे सारे टेस्ट की तैयारी करवानी है आपने। हाँ हाँ चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। वो उसे लेकर अब पढ़ने ही बैठ गया था और अब शाम तक वो पढ़ते ही रहे थे। और मामा पापा कितने ज़्यादा खुश थे उन दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग और प्यार देखकर। काश ये अंडरस्टैंडिंग और प्यार दूसरे दोनों लोगों में भी होता, जो कि अभी तक तो शायद नहीं था, उन सब की नज़र में तो बिल्कुल ही नहीं था। शाम को अब वो चारों जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे और लैन सैन वांगजी को अपना नया यूनिफॉर्म दिखा रहा था जो कि बिल्कुल आर्मी जैसा ही था। और वो कितना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड लग रहा था। वो शियान जो कि थोड़ा दूर ही सोफे पर बैठा लैपटॉप पे जाने क्या ही काम कर रहा था। और यहाँ पे विंग और वांगजी जो कि एक साथ मज़े से एक ही बेड पे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठ के बात कर रहे थे। और तभी ऊपर से मामा पापा और नानू भी आ गए थे। वो भी लैन-सैन को खुश देख के बहुत ज़्यादा ही खुश थे। हाँ, लेकिन उन्हें एक बात चुभ रही थी, यहाँ वाले दोनों कितने ज़्यादा करीब थे, एक साथ कितने ज़्यादा खुश थे और वहाँ वाले जो एकदम दूर-दूर ही बैठे हुए थे। लेकिन क्या ही हो सकता था, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो ही जाएँगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो शान लैन-सैन का अच्छे से ख्याल रख रहा है और उसे कॉलेज में एडमिट भी करवा दिया है। हाँ, लेकिन लैन-सैन बाद में थोड़ा सैड भी हो गया था, क्योंकि उसके कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही पाबंदी थी कि कोई भी हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, कोई भी कलर नहीं करवा सकते। और अब बेचारे को अपने प्यारे से ब्लॉन्ड बालों की कुर्बानी देनी थी। उसे कलर भी करवाना था और उनको छोटा भी करवाना था और वो कितना दुखी हो गया। अरे कुछ नहीं होता ना, आप तो वैसे भी इतने ज़्यादा क्यूट हो, आपको क्या ही ज़रूरत है। और एक बार पढ़ाई हो जाएगी आप दोबारा से अपने सारे शौक पूरे कर लेना। वांग जी ने उसे समझाया था और मामा पापा और नानू तो अब अपने रूम में जा ही चुके थे और फिर वो शान भी फ्री होके आ चुका था और अब वो विंग की तरफ देख रहा था और उसने उसका मार्क देख लिया। ये क्या हुआ है तुम्हें, बोलो क्या किया इसने तुम्हारे साथ। ओए वांग जी ये तुमने क्या किया मेरे भाई के साथ। ए साले साहब क्या बोले जा रहे हो, क्या किया मैंने। मैंने वही किया जो आपने अभी तक मेरे भाई के साथ नहीं किया, उसने बोला था। वो शान और लहन जैन जो कि अब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। हाँ ये मार्क है, ये बॉन्ड मार्क है और आप जैसे सड़े हुए लोग क्या ही जाने इससे। ये हमारे प्यार की निशानी है, हमने एक दूसरे को मार्क किया है और हम देखे एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं। और उसने तो अपनी खुशी दिखाने के लिए एकदम उनके सामने जैसे विंग को किस भी कर दी थी। विंग जो कि शर्मा गया और शर्माने वालों में 2 और लोग भी थे, वो शान और लहन-सैन। बहुत ज़्यादा शेमलेस हो तुम। वो शान बस यही कह के अब वहाँ से उठ गया था और फिर लहन-सैन को भी कुछ अजीब-सा ही फ़ील हो रहा था। उसने भी बस कॉल जल्दी बंद कर दी थी और अब वो जैसे अपने बेड पे आके लेट ही गया। उसे पता नहीं क्यों ही एकदम से अजीब-सी फीलिंग हो रही थी। हाँ, वो दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं। उनके बीच में भी तो इतना ही ज़्यादा एज डिफ़रेंस है जितना इन लोगों के बीच में। और वो दोनों कैसे एक-दूसरे से प्यार कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों, उससे फिर से ख़्याल आया था। उसने वो शान की तरफ देखा जो दोबारा से जाके अपने लैपटॉप में बिज़ी हो गया था। क्या हम दोनों भी कभी इन दोनों की तरह एक-दूसरे के साथ ऐसे रह सकेंगे? लैन-सैन के दिल में बस यही ख़्याल घूमता ही जा रहा था। और फिर जैसे
उसने खुद को ही एक छोटा सा थप्पड़ मार ही दिया था। पागल हूँ मैं, क्या ही सोचता हूँ, मैं कहाँ और ये काला खरगोश कहाँ, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। और वो जैसे अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके अब लेट ही चुका था। थोड़ी देर बाद उशान भी अपनी साइड पे आके लेट गया था और उसे सुबह जल्दी जाना था, इसलिए सोना अब ज़रूरी था। उसने अपनी साइड की लाइट बंद की थी और फिर लैंसैन ने जल्दी से अपना लैंप भी ऑफ कर ही दिया था, नहीं तो फिर वो बंद करने आ गया तो। और अब वो दोनों भी आराम से सो ही चुके थे। लाइफ बस ऐसे ही चल रही थी और ऐसे ही एक हफ्ता तो जैसे गुजर ही चुका था। वांग जी का टेस्ट हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था और वो अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। और आज विंग ने क्लास में रिज़ल्ट अनाउंस भी करना था टेस्ट का। और जो रिज़ल्ट आया वो सब के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैरानकुन था। जब लैंसैन क्लास में था वो हमेशा टॉप करता था, लेकिन अब किसने टॉप किया था? वांग जी ने। और सब उसकी तरफ देख रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने सारे सब्जेक्ट में टॉप किया था, लेकिन इंग्लिश में भी कर लेगा वो किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्यों नहीं करेगा जब उसका प्यारा सा टीचर उसके साथ है, वो उसको पढ़ाने वाला है, तो अब तो उसे करना ही था ना। और अब सारी क्लास जैसे कुछ कुछ खुसर खुसर कर रही थी और विंग ने जैसे अपनी क्लासेस हटा के उन्हें देखा। साइलेंस इन द क्लास प्लीज़। क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर, ये ठीक नहीं हो रहा। वो लड़का जो कुछ दिन पहले ही अपनी बुक लेने गया था एकदम से खड़ा हो गया। क्यों सैम, क्या हुआ? विंग ने उससे पूछा था। सर, ये ठीक नहीं हो रहा। आपने फेवर किया है। आपने अपने हस्बैंड को जानबूझ के अच्छे मार्क्स दिए हैं, जबकि हम सब जानते हैं वांगजी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। हाँ, वो कमज़ोर था, लेकिन उसने मेहनत किया, उसने पढ़ा है। सर, हमें भी पता है उसने कहाँ और कितनी मेहनत की है। अब एक और ही लड़का उठ के बोल रहा था और वांगजी जो कि अब गुस्से से ही उसकी तरफ देख रहा था। हे यू, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। वो दूसरा लड़का अब दोबारा से बोलना शुरू हो गया। तुम टीचर के हस्बैंड हो, ये तुम्हारे साथ घर में हर जगह तुम्हारे साथ साथ होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने ज़रूर तुम्हें टेस्ट बताया होगा, और ना भी बताया तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या कुछ आने वाला है टेस्ट में। इसलिए तुमने चीटिंग की और इन्होंने बाद में तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दिए। यही बात है। वो तुम्हारे साथ अटैच है, तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे प्यार में ही उन्हें तुम्हारी फेवर की है। हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। क्यों सैम? उसने सैम की तरफ देखा था और सैम भी बोल रहा था और वांगजी जो कि उनको हैरानी से देख रहा था। तुम लोग कितने ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम लोग जानते हो मुझे, मैं इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं था पढ़ाई में। हाँ, मैं मानता हूँ मैं इंग्लिश में वीक था, लेकिन अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और सर मुझे पढ़ाते हैं, वो मेरे टीचर हैं, और ऐसे कैसे तुम लोग बोल सकते हो? देखो वांग जी, हम मज़ीद कुछ बोलना नहीं चाहते। हम सब जानते हैं कि तुम और सर क्या ही करते हो, कितना ही पढ़ते हो, और मैंने खुद उस दिन देख लिया था कैसे तुम लोग छुट्टी के बाद क्या ही कर रहे थे। और सर हमारे टीचर हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। बस बहुत हो गया। विंग ने जैसे एकदम से उन्हें चुप भी करवा दिया था और वो तो जैसे आप गुस्से के मारे कांपने लग गया था। सर, आप ठीक तो है ना? वांगची ने आगे बढ़ के एकदम से जैसे विंग को पकड़ना चाहा था, लेकिन विंग उसका हाथ हटा के अब बाहर ही जा रहा था। सर रुकें। मैं क्या करूं वांगजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो सब कैसे मुझे गलत समझ रहे हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम मेरे हस्बैंड हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानता हूँ सारा आपने कुछ नहीं किया, और मैं इन सब को भी देख लूँगा। आप परेशान ना हों, मैं सबको देख लूँगा। कोई भी आपके खिलाफ कोई बात करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने विंग को पास आराम से बिठा दिया था और थोड़ी देर बाद अब बाकी क्लास तो जैसे विंग और वांगजी की कंप्लेन लेके प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच ही चुकी थी। और वो एक दो को तो टाल सकते थे, लेकिन पूरी की पूरी क्लास को कैसे ही वो रोक सकते थे। और फिर अब दोबारा से विंग और वांगजी की पेशी होने ही वाली थी उनके सामने। ये सब क्या है? आप कैसे ही ऐसे कर सकते हैं? आप एक टीचर हैं, आपको याद रखना चाहिए। पहले आपका प्रोफेशन है, आपकी ड्यूटी है, फिर आपकी पर्सनल लाइफ है मिस्टर विंग। प्रिंसिपल साहब आप सारी क्लास के सामने विंग को डांट ही रहे थे, और विंग जो कि आप क्या ही बोलता। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
और ये मेरा हस्बैंड है तो इसमें क्या मेरा कसूर है या मेरी गलती है? और इसने अच्छे से पढ़ा है। आप चाहें तो सारे किसके टेस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने कोई भी लूज़ मार्किंग नहीं की, ना कोई फ़ेवर किया है इसे। हाँ, हम सब जानते हैं। सर, ये जो विंग सर हैं इन्होंने वाक़ई इसे फ़ेवर किया है और हो सकता है इन्होंने उसे पढ़ाया हो या वही सब कुछ याद करवा दिया हो, जो कि टेस्ट में आने वाला था। इसलिए तो इसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। सर, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। आप प्लीज़ इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लें। सैम जो कि अब बढ़-चढ़ के बोल रहा था और वांग जी को याद आ ही रहा था। हाँ, कुछ टाइम पहले उसकी सैम से मुँहमारी हुई थी और अब वो शायद इसी का बदला ले रहा था। और अब वांजी जो कि ज़्यादातर चुप नहीं रह सकता था, उसने एकदम जैसे प्रिंसिपल साहब के सामने खड़े होके बात ही ख़त्म कर दी थी। सर, ये सारा प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रहा है ना? ठीक है, आप ऐसे करें, आप मुझे यहाँ पे बिठा लें, आप खुद मेरा टेस्ट लें, आप जो क्वेश्चन बोलेंगे मैं वो लिख के दिखाऊँगा, जो सुनना चाहेंगे मैं वो सुनाऊँगा। और अगर मैं दोबारा से अच्छे मार्क्स ले आया, तो क्या आप इन लोगों को बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड से माफ़ी माँगी, जो इन्होंने इंसल्ट किया अपने टीचर की? बोलें, क्या आप बोलेंगे ऐसा? उसने प्रिंसिपल साहब से पूछा था और वो फिर अब हाँ में सर हिला के बोले, हाँ, अगर तुम प्रूव कर दो तो ये ज़रूर सॉरी बोलेंगे। हाँ, हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन अगर तुम फेल होगे तो? मैं फेल नहीं होऊँगा। तुम लोग बोलो, क्या तुम माफ़ी माँगोगे इनसे, जिनकी तुमने इंसल्ट की है, जो तुम्हारे टीचर हैं? और तुमने कैसे इनके खिलाफ़ गलत सोच लिया, मेरी वजह से? और सैम तुम्हें मेरे साथ दुश्मनी थी ना, तो तुम मुझसे बात करते, लेकिन अब तुम पर्सनल हो गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। सर, मैं टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। और उसने एकदम से जैसे पेपर और पेन ले ही लिया था और विंग को उसकी फ़िक्र ही हो रही थी। रुक जाओ वांगजी, इसका कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मुझसे गलती हो गई होगी। सर, मैं दोबारा से टेस्ट चेक कर दूँगा। नो सर, आपने कोई गलती नहीं की और जो गलती आपने की नहीं है मैं आपको उसके लिए कसूरवार नहीं रहने दूँगा। आपको मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है तो अपने स्टूडेंट पे ट्रस्ट करें। मैं आपको लेट डाउन नहीं होने दूँगा सर। वांगजी ने सीरियसली बोला था और फिर विंग को साइड होके बैठना ही पड़ा था। और अब 1 घंटा ही तो गुज़र गया था वांगजी को लिखते हुए। वो सारी क्लास जो कि वहाँ ही खड़ी थी और वो सब देख रहे थे वांगजी जो के पास लिखे ही जा रहा था। और फिर उसने वो सारा टेस्ट लिख के अब प्रिंसिपल साहब को दे दिया था। ये ले लें और अपने सामने आप बुक रख लें और एक-एक वर्ड चेक करें और जो मेरी गलती हो मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे हूँ सर। और फिर वांगजी ने प्रूव कर दिया था कि उसने कोई बेईमानी नहीं की, ना ही विंग ने उससे कोई फ़ेवर किया है और वो सारा कुछ ठीक ही तो था ना। और प्रिंसिपल साहब को अब वाक़ई यकीन हो चुका था विंग और वांगजी की सच्चाई पे। और अब सारी क्लास को जैसे सॉरी बोलना पड़ा था विंग को और विंग ने उन्हें माफ़ कर भी दिया था, लेकिन वांगजी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने कैसे उसके हस्बैंड की इंसल्ट की, क्या कसूर था उनका कि वो अपने स्टूडेंट के वाइफ़ हैं इसीलिए? बिल्कुल नहीं, वांगजी उन सबको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा और आज के बाद वो किसी से बात नहीं करेगा। उसने सोच लिया था, जो उसके हस्बैंड का नहीं, उसके क्यूटी का नहीं, वो उसका भी नहीं, कोई नहीं। वो शान आज बहुत लेट ही घर आया था और लैन-जैन जो कि इसका वेट ही कर रहा था। उसने देखा वो कितना ज़्यादा ही थका हुआ लग रहा था और वो आप जैसे परेशान ही हो गया उसे देख के। आप इतना ज़्यादा लेट क्यों आए हैं? मैं अब कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो अंकल और आंटी वो भी तो कब से देखें अपने रूम में चले गए हैं। उसने उसे घड़ी दिखाई थी, देख रहे हैं आप रात का 1:30 बज चुका है। मैं कब से जाग रहा हूँ आपके लिए। हाँ, तो नहीं जागना था ना। देखो मेरा काम ऐसा है, मैं कभी भी लेट हो जाता हूँ या कभी जल्दी आ जाता हूँ। तुम परेशान मत हुआ करो। क्यों परेशान ना हूँ मैं? हुँ? आप मेरे हस्बैंड हैं, मैं आपके साथ रहता हूँ और हम 2 ही तो हैं यहाँ पे एक-दूसरे के साथ, तो क्या हम एक-दूसरे का ख़्याल नहीं रख सकते? मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो ना, अब तो मैं आ गया हूँ ना।
आइंदा से प्लीज़ ऐसे लेट मत आइएगा, और अगर लेट आना हो तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं सच में परेशान ही हो जाता हूँ। लैन-ज़ैन जो कि अब दुखी सा लग रहा था, और मुस्कान ने उसे हाथ कर लिया। अच्छा व्हाइट स्नेक, आप प्लीज़ फिर से फन फैला के मुझे डंक मत मार देना। बोला ना, आगे से मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, लेकिन तुम भी समझा करो, मेरी ड्यूटी ऐसी है ना। मुस्कान उसे अब आगे के समझा रहा था, और लैन-ज़ैन जो कि मज़े से आंखें बंद किए जैसे उसको जप्पी डाल के वैसे ही खड़ा था। हाँ, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चलो आप हटो पीछे, मुझे अब सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और डिनर डिनर नहीं करेंगे आप? वो तो मैं क्या कार क्या आई है? नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे लगा काफ़ी रात हो गई है, तुमने कर लिया होगा। मैंने भी नहीं किया, मैं आपका वेट कर रहा था। ना करो, सच्ची में? हाँ तो और क्या? आप बैठे, मैं अभी लेके आता हूँ। मैंने सब कुछ काम कर दिया है। वो उसे बिठा के आप अच्छी वाइफ की तरह उसके लिए खाना लेके आ रहा था, लेकिन उसका काम करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छी वाइफ वाला नहीं था। वो एक एक बर्तन लाता था, एक एक प्लेट, एक स्पून और एक ही कप, और वो शियान आप देख रहा था। अच्छा बहुत हो गया सब, काफ़ी, अब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। उसने एकदम से लैन सैन को पकड़ के खींचा था, और वो तो जैसे सी था उसकी गोद में आके बैठ गया था। चलो खाओ। और वो शान तो अब जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी में था, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या ही कर रहा है। वो अब लैन सैन को खिला रहा था, और वो पागलों की तरह उसकी शक्ल देख रहा था। हाँ, क्या उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो गोद में बिठा के खिलाएगा? मैं खुद खा लूँगा। उसने एकदम से उठना चाहा था, लेकिन वो शियान ने उसे दोबारा से पकड़ लिया। क्या खा लोगे? चलो खाओ, तुम्हें पढ़ना भी होता है, अपना ख्याल ही नहीं रखते तुम। कितने ज़्यादा वीक लग रहे हो, जब से तुमने बाल कटवाए हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटू सा मुँह निकल आया तुम्हारा। वो उसे बस खिलाए जा रहा था, और फिर जल्दी-जल्दी में जैसे कुछ नूडल्स तो जैसे उसकी नेक पे गिर गए, और लैन सैन ने वो जल्दी से साफ भी कर दिए थे अपने होंठों से, और वो उन्हें खा गया। और वो शान जो कि हैरानी से उसे देख रहा था, वो उसके इस एक्शन का कुछ और ही मतलब समझा। वांग जी तो चाहता था उस शान की प्यारी सी यूनिफॉर्म गंदी ना हो, और मेजर साहब तो कुछ और ही समझे थे कि उनकी प्यारी बीवी शायद रोमांटिक हो रही है। तभी दोनों ने एकदम से नीचे झुक के लैन के होंठों पे किस करना ही शुरू कर दिया था, और लैन जो कि शौक ही हो गया, ये क्या हो गया। वो शान जो कि उसे बस प्यार से किस ही खा रहा था, और लैन ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं की, वो तो बस शौक में ही था। और जब किस हो चुकी थी तो वो शान एकदम पीछे हटा। पागल लड़की हो तुम, वहाँ नहीं यहाँ पे किस करते हैं, पता नहीं कहाँ अकल आएगी तुम्हें।